इस चैनल के माध्यम से मैं उस सभी गरीब बच्चों के घर घर तक एजुकेशन पहुंचाऊंगा जो शहर के महंगे कोचिंगों में मिलती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल लक्ष्य बाई जायसवाल सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर, और ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल आपने कर लिया ना, तो कोई भी कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो प्रॉफिट लॉस में आप चुटकियों में बना सकते हैं। बस आप कुछ समय मुझे दीजिए और मैं वादा करता हूं आपको कि आपको कभी भी प्रॉफिट लॉस के इन टाइप के क्वेश्चनों में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी। बस इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और सारे क्वेश्चन को एक बार देखिए और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए देखिए मेरा पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी भी वस्तु को, कोई एक वस्तु है जिसको हम 480 रुपए में अगर बेच दे तो हमको लॉस कितना हो जाता है, 20% होता है। लेकिन अगर हम इसको कितना में बेचें कि हमको फायदा हो जाए 30% का। तो चलिए बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, लेकिन हम आपको एकदम चुटकियों में बताएंगे कि कैसे 2-4 सेकेंड में बन जाता है। बस देखिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले जो आपका लिखा हुआ है प्राइस उसको लिख दीजिए, 480 लिख दिए। उसके बाद मेरा इसको बेचने पे कितना हो जाता है, 20% का लॉस। तो यानी हम लोग नीचे लिखेंगे 80। 100 में जब भी लॉस रहेगा तो 100 में माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट रहेगा तो 100 में प्लस कर दीजिए। तो यहां लॉस था तो 100 में माइनस कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसको बेचने पे हमको कितना चाहिए, 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 130 से, ठीक है। प्रॉफिट था तो 100 के साथ इसको प्लस किए तो 100 प्लस 30 130, और इसको 100 से माइनस कर दिए। अब इसको आराम से काट लेते हैं, 0 0 खत्म, 8 6 जा 48, 13 6 जा 78 0, यानी 780 इसका प्राइस निकल गया। देखें कितना आसान हो गया। इसको हम पहले इसका मेन प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, उसके बाद इसका 30% प्रॉफिट करते हैं। उतना कुछ नहीं करना है, एकदम चुटकियों से 2-4 वर्ड लिख लेना है और आपको आंसर आ जाएगा। और बहुत बार तो जब इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो इतना करने का भी जरूरत है, मन में ही कर लीजिएगा कि अच्छा 20% मतलब 80 से इसको किए तो 8 6 जा 48, 6 से इसको मल्टीप्लाई किए 13 को तो 13 6 जा 78, आ गया आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब फिर से देखिए, बोल रहा है कि 375 रुपए में अगर हम कोई सामान को बेचे तो हमको 25% का फायदा होता है। अगर हम इसको कितना में बेचेंगे कि मेरा 20% का लॉस होगा, तो फिर से हम लोग उसी तरह करेंगे। जो मेरा प्राइस है उसको लिख दीजिए, ठीक है। और जो भी मेरा साथ हो रहा है ना, जैसे इसको बेचने पे हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट की लॉस, उसको नीचे लिखना है। तो जैसे 25% इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमको 100 में प्लस करना होगा, यानी 125, ठीक है। और इसको बेचने के बाद हमको क्या चाहिए, लॉस चाहिए 20% का, तो 100 में इसमें माइनस कर दीजिए। अब काट दीजिए इसको, तो आपका 5 का टेबल से कटेगा, 5 2 जा 10 25, ठीक है। 5 से 5 7 जा 35, 5 5 जा, ठीक है। 25 3 जा 75। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, यानी 240, लास्ट में 0 लगा देंगे। यानी इसको अगर हम 240 रुपए में बेच देते हैं तो हमको 20% का लॉस होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें ऐसा एक धांसू ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल करके आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में कर सकते हैं। कोई भी दो वस्तु जिसका बेचने का प्राइस सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको भी 1000 में बेचे, उसको भी 1000 में बेचे, या फिर कुछ भी हो सकता है। और दोनों को बेचने के बाद दोनों का जो प्रॉफिट या लॉस है वो अलग अलग होगा। 2 कुर्सी है, अलग अलग डिजाइन का कुर्सी है। एगो कुर्सी को हम 100 रुपया में खरीदे, एगो को हम 150 में खरीदे, लेकिन दोनों को हम 200 में बेच दिए। तो जाहिर सा बात है कि उसमें एगो में हमको ज्यादा फायदा हुआ होगा, एगो में कम फायदा हुआ होगा। कभी कभी कुछ ज्यादा खरीदते हैं और उसको कम में बेच देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि हम 2 कार को बेच दिए। यहाँ पे कार सामान कुछ भी लिख दीजिए। दोनों को बेचने का मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 1-1 रुपया। दोनों को 1-1 में बेच दिए। पहला को बेचे तो हमको 25% का फायदा हो गया, दूसरा को बेचे तो 20% का नुकसान हो गया। तो इसको करने के लिए एक आपको एकदम सिंपल सा आपको हम फॉर्मूला दे देते हैं। ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा ना, ऐसे देखने में आपको पूरा भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन अभी देखिएगा हम इसको लिखेंगे तो एकदम छोटा हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करके आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं तुरंत कि मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 100 है, हम लोग 100 लिख देते हैं, ठीक है। x माइनस वाई, यानी जो दोनों का परसेंटेज है ना, दोनों को आपस में घटा देंगे। तो 20 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। 25 में 20 माइनस कर देंगे, 5 हो जाएगा। माइनस 2xy, यानी 2 इंटू एक्स मेरा, यानी पहला जो परसेंटेज है और फिर दूसरा परसेंटेज है, ठीक है। आप इसको इतना लिख भी नहीं सकते, मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे।
अब देखिए 100 प्लस x है, यानी पहले वाले को जोड़ देंगे क्योंकि फायदा हो रहा है तो 125, दूसरे में लॉस हो रहा है यानी 100 से माइनस करना होगा तो यहाँ पे 80, अगर दूसरा में भी फायदा होता तो फिर यहाँ प्लस कर लेते हैं। ये फायदा और नुकसान जैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 माइनस, इसको कर लीजिए तो 25 को 2 से करेंगे 50, 52 जा 100 और एक जीरो लगा मतलब 1000 बाई, इन दोनों को प्लस कीजिए तो 205, यहां तक हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 1000 मेरा माइनस में है, ठीक है, इन दोनों को माइनस किए तो मेरा 500 आया, लेकिन ये बड़ा का साइन होता है यानी माइनस 500 बाई 205, तो यहाँ पे लिख दिए 205। अब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी नंबर मेरा माइनस में आ जाएगा, अब इसको कितना भी काट सकते हैं, हमको परसेंटेज ही निकल रहा है इसमें, तो हमको ये पता चल जाएगा कि मेरा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। यहाँ आपको सिर्फ लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 का टेबल से 41 और यहाँ 100 यानी 100 बाई 41 आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है। तो अक्सर इन क्वेश्चन में बच्चे लोग या तो गलत कर देते हैं या नहीं बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आज हम इसको इतना शॉर्टकट बताएंगे जिसमें आपको तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, कभी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 11 रुपया में हम 10 पीस खरीदे और 10 रुपया में 11 पीस बेच दिए, तो बताइए कि मेरा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है आपका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100। अब आप सोचिएगा इसमें एक्स वाई कौन है, तो हमेशा फर्स्ट वाले को y मानेंगे, याद रखिएगा, जो भी फर्स्ट वाला हम जितना पीस खरीदते हैं ना वो y हो जाता है, और सेकेंड वाला जितना हम लोग बेचते हैं जितना पीस वो मेरा x हो जाता है। बस इसी दोनों का खेल है, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए जो बड़ा है इसको पहले लिखते हैं, तो बड़ा मेरा x था तो x को पहले लिखेंगे यानी 11 का स्क्वायर माइनस वहां पे 10 है y की जगह तो 10 का स्क्वायर बाई फिर से 11 है तो 11 का स्क्वायर इंटू 100, बस खत्म। 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई 121, 100 10 का 100 और फिर 11 का 121 इंटू 100, दोनों को माइनस करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 21 बाई 121 इंटू 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2100 बाई 121 परसेंटेज, और इसको अगर कटेगा तो काट लीजिएगा ना, तो आपका यही आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से हो गया, पहले 11 रुपया में खरीदे 10 पीस, फिर 10 रुपया में 11 को बेचे, पता नहीं कितना में खरीदे कितना में बेचे, इतना कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा ये ट्रिक लगा देना है। एक क्वेश्चन इस तरह का और देखिए, अब देखिए फिर से आ गया है 10 रुपया में 15 पीस खरीदे, 15 रुपया में 10 पीस बेच दिए, तो फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाले को हमेशा y मानना है, सेकंड वाले को x मानना है। तो दोनों में जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, तो दोनों में बड़ा 15 है यानी 15 लिख दिए, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ 10 का स्क्वायर बाई, और नीचे हमेशा x होता है तो नीचे 10 है, x मेरा 10 है तो 10 का स्क्वायर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर सपोर्ट कीजिएगा तभी जाकर के मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो टारगेट है कि गरीब बच्चों तक हमको पहुंचना है, वो हम आपके बिना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, उसके बाद 10 का स्क्वायर 100 बाई 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, इंटू 100 कर दिए। उसके बाद इन दोनों को माइनस किए तो 125 बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 खत्म यानी 125 आपका परसेंटेज आ गया। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया है। अब आप बोलिएगा कि सर इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कैसे पता चलेगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका x का वैल्यू है अगर वो मेरा y से छोटा है तो प्रॉफिट होगा, यानी ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है। और पिछला वाला क्वेश्चन में मेरा x जो है वो बड़ा था तो वो मेरा लॉस था, यानी हमको प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा x के वैल्यू से, यानी कि y से मेरा x हमेशा छोटा होना चाहिए तो प्रॉफिट होगा, अगर बड़ा है तो लॉस होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस तरह के और भी शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट भी दे देंगे, आप उसमें जाइए और बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स, अलजेब्रा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब का सारा का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए और वीडियो को देखिए और अपना बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक्स दोनों मजबूत कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।